आज ग्वालियर के सपूत और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। पूरे देश ने आज उनको श्रद्धांजलि दी। आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन का वो किस्सा बताएंगे जब वो चुनाव में हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि हार कर भी जीतने वाली मुस्कान थी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हृदय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। 1984 की जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, हत्या के बाद लोकसभा चुनाव होना था। अटल बिहारी ग्वालियर से चुनाव में खड़े हुए थे और उनके सामने थे पूर्व महाराज माधवराव सिंधिया। इस चुनाव में राजमाता बीजेपी को समर्थन कर रही थी और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव सभा में राजमाता ने कहा, एक और पूत है तो दूसरी और सपूत। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया। वैसे माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। हालांकि अटल बिहारी ने एक बार इस चुनाव का जिक्र भी किया था और उन्होंने खुद संसद के ग्वालियर में माधवराव से पूछा था कि वो ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराव ने उस समय मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक उनका पर्चा ग्वालियर से दाखिल कर दिया। हार के बाद वाजपेयी ने खुद कहा था कि सहानुभूति की लहर और सिंधिया के व्यक्तित्व प्रभाव के कारण उनकी हार हुई। राजमाता के सामने भी धर्म संकट था क्योंकि वो बीजेपी को समर्थन दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके पुत्र माधवराव को मैदान में उतारा था। ऐसे में उन्होंने ग्वालियर की जनता से यही अपील की थी कि एक और पुत है तो दूसरी और सपूत, फैसला आपके हाथ में है। इसके बाद शायद जनता ने उनका इशारा समझ लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की हार हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी जगह राजमाता को अपने पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ता और ये बात वाजपेयी जी नहीं चाहते थे कि घर में आपसी मतभेद हो। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि वाजपेयी को ये भी पता था कि ग्वालियर से चुनाव में उनको हार ही मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा ताकि रिश्ते खराब न हो। अटल बिहारी वाजपेयी अपने व्यक्तित्व के कारण विरोधियों के भी फेवरेट माने जाते हैं और ये बात उन्होंने ग्वालियर चुनाव के बाद प्रूफ कर दी। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। नमस्कार।